बुलेट रिपोर्टर में आज दिखाएंगे किसके साथ है पटना का यूथ और बांकीपुर के युवा किसको जिताएंगे वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पटना विश्वविद्यालय 1917 में जिसकी स्थापना की गई थी, वहां पर मेरी मौजूदगी है। हजारों की तादाद में युवा आते हैं यहां पर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनावों में क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी सोच, अब की बार वो कौन से बिहारी को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम चलेंगे अलग अलग इलाकों में। और आज आपको बताने वाले हैं हम बांकीपुर विधानसभा का हाल। युवा यानी किसी भी देश, समाज और संस्कृति की नवचेतना, नव ऊर्जा और नव सृजन का प्रणेता। आज जब बिहार अगले 5 साल के लिए अपने भाग्य की बागडोर थामने की काबिलियत रखने वाले हाथों की तलाश में है, तो उसकी नजर एक बार फिर अपने युवाओं पर टिक गई है। और हो भी क्यों ना, आनुपातिक आधार पर देश में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला राज्य है बिहार। अगर आंकड़ों की माने तो बिहार में 12.5 करोड़ की आबादी में से 58% आबादी युवाओं की है। 2020 के चुनाव में 75 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी उनकी उम्र 23 साल से कम है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 20 से 29 आयु वर्ग के 1 करोड़ 60 लाख वोटर हैं, तो वहीं 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 39 साल के बीच में है। बिहार में 18 से 40 की उम्र के करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं। वोटर सेतर अगर बात उम्मीदवारों की करें तो उम्र के मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भी 25 साल का युवा विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बीते सालों में ये देखा जाता रहा है कि आबादी के अनुपात में राजनीतिक दलों से युवाओं को उचित हिस्सेदारी कम ही मिल पाई। उदाहरण के तौर पर मौजूदा विधानसभा में 25 से 30 साल की उम्र के महज 5 विधायक हैं, जबकि 31 से 40 की उम्र वाले विधायकों की संख्या केवल 32 है। लेकिन इस बार ये भी बदलने वाला है। इस बार चुनावी अखाड़े में कई युवा ताल ठोक रहे हैं। बिहार में चुनावी पारा लगातार चढ़ता हुआ चला जा रहा है और इस बार के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बनाने का काम किया है कुछ युवा चेहरों ने, जिसमें पहला नाम आता है 31 साल के तेजस्वी यादव का, जो नीतीश कुमार को हराने का इस बार दम भर रहे हैं और खुद वो महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ है एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान, उनके भी राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार ही हैं। जबकि तीसरा चेहरा है मुकेश सहनी का, जो कि एनडीए का हिस्सा है और वीआईपी पार्टी जो 2018 में ही अस्तित्व में आई थी। ऐसे माहौल में हर दल और गठबंधन इन चुनाव में युवाओं के महत्व को बखूबी समझ रहा है। यही वजह है कि बिहार में युवा वोटरों को साधने के लिए पार्टियां एक से बढ़कर एक लुभावने वायदे कर रही हैं। जहां महागठबंधन ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। के बाद 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, जिताइएगा। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। वो खाली पदों को तो भरना ही है, और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है। तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं, वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं। बिहार करवट ले रहा है। इन वादों और इरादों पर बिहार के युवा को कितना यकीन है, ये जानने के इरादे से आज हम अपने बुलेट लेकर पहुंचे हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में।
1960 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब तक सिर्फ 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के नितिन नवीन लगातार दूसरी बार जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के कुमार आशीष को 39,767 वोटों से हरा दिया था। इस बार उनके मुकाबले में उनके ही 2 हमउम्र हैं। मौजूदा विधायक नितिन नवीन जो तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनको उम्मीद है कि वो इस बार का मुकाबला भी जीत जाएंगे, जबकि उनके सामने है एक तरफ प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया तो वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी के नए और युवा चेहरे लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। अब इन तीनों में इस सीट पर कौन मारेगा बाजी, चलिए करते हैं इसी की पड़ताल और जानते हैं जनता का मूड। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको देखकर इस बार आप लोग वोट करने के लिए जाएंगे? बेरोजगारी सबसे पहला बड़ा मुद्दा है बिहार में। आपके विधायक जी ने काम किया है पिछले 10 सालों में? 2 बार से विधायक है नितिन नवीन। तो जमीनी तौर पे देखा जाएगा तो नहीं किया गया है। और पुष्पम प्रिया आई हैं मैदान में, यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं जी। आई हैं कभी वोट मांगने के लिए? आई हैं नहीं, आप इधर लोगों तो से? नहीं आई है, मगर उनको देखे हैं सोशल मीडिया पे, देखे हैं पुष्पम प्रिया। तो क्या लगा उनको देख के? देख के लगा अच्छी कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी हुई कैंडिडेट है, उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो युवा हैं उनको इस बार मौका दिया जाए ताकि वो दूसरे युवा की दुख दर्द को समझें और उनके लिए कुछ बेहतर करें। सबसे बड़ा एज अ स्टूडेंट मेरे लिए मुद्दा रहेगा कि एजुकेशन के लिए कौन क्या कर रहा है। बिहार में कोई बात नहीं करना चाह रहा है हायर एजुकेशन की। व्हाट दे विल डू। पटना यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए या कोई भी यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, क्या यहाँ पे है? कुछ नहीं है यहाँ। विधानसभा का मूड क्या कहता है बांकीपुर का? बांकीपुर का वैसे तो बिहार का मूड कह रहा है कि इस बार चेंज होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है? जी, चेंज होना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन सा मुद्दा है जिसको देखकर आप लोग वोट करने के लिए जाएंगे? हमें तो सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा लग रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। बांकीपुर सीट पर होने जा रहे त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की ओर से चुनौती देने उतर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के लाडले लव सिन्हा। पिता और बहन सोनाक्षी की तर्ज पर लव भी बॉलीवुड में अपना हाथ आजमा चुके हैं। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब सीट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ उतरे थे तो लव ने पिता के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था, मगर इस बार वो खुद ही राजनीति में अपनी नई पारी खेलने उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने युवा उम्मीदवार के तौर पर एक ऐसे चेहरे को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है जो जाना पहचाना नाम है, बॉलीवुड में काम कर चुके हैं और अब राजनीति के जरिए नई पारी का आगाज करने वाले हैं। लव सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। टक्कर कितनी बड़ी देख रहे हैं लव जी? मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये टफ फाइट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पीछे रह जाए, पीछे छुप के रहे। सामने तो आना होगा, लड़ाई करनी होगी और जो अंत में होगा, मेरा मानना है कि बिहार परिवार का आशीर्वाद है मेरे साथ और वो भी बदलाव देखना चाहते हैं, पर एज आई से पब्लिक विल डिसाइड इन द एंड। लव जी, आपको यहाँ की जनता वोट क्यों दे? क्या खास है आप में और आप क्या विजन लेकर आए हैं बांकीपुर की जनता के? विजन के बारे में कोई पूछता मुझे तो मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको आसमान नहीं दिखाऊंगा, जमीन पे छोड़ दूंगा। मैं जो कर सकता हूँ वही करूंगा, जो हो सकता है मेरे पूरे कैपेसिटी में उसको मैं निभाऊंगा। जैसे अगर आप बांकीपुर के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे, समस्याएं क्या है वहाँ पे? समस्या जैसे कि अगर आप घूमेंगे खुद आप देखेंगे कि हर गली में नाले खुले हैं। इससे क्या होता है? बीमारियां फैलती है, मलेरिया, डेंगू ये हो सकता है। वो रहने वाले लोग, उनका क्या हाल होगा जब बारिश आती है? हर साल तो हम जानते हैं बिहार का हाल क्या है कि जल जमाव इतनी बुरी तरह से होता है कि हमको लगता है कि हम पटना में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। ये बताइए, आप बॉलीवुड की एक बड़ी फैमिली से आते हैं, आपके पिताजी और आपकी बहन क्या आपके चुनाव प्रचार के लिए आएंगे यहाँ पे? मेरे पिताजी तो आ गए हैं, वैसे मेरे प्रचार के लिए नहीं आए, वो कांग्रेस पार्टी के लिए आए। और मतलब ये तो समझी बात, अगर पार्टी के लिए आए तो मेरे लिए भी आए। एक और चीज, अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ से, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो वो 3 प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? मेरा मानना है कि जहाँ पे भी हो सके एक छोटा सा क्लिनिक होना चाहिए ताकि यहाँ पे पूरे बिहार में, पटना में भी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर है, मतलब एकदम, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम है। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि बिजली कटौती उस एरिया में, मेरे क्षेत्र में
रिड्यूस या मिटाने की कोशिश करूँगी। अभी भी जो कहते हैं, सरकार ने अभी फिर से घोषित किया हम 24 घंटे बिजली देंगे, मतलब 15 साल में अब नहीं कर पाए, अभी भी कह रहे हैं आप देंगे हम 24 घंटे बिजली। तो मैं कोशिश करूँगा, ऑब्वियसली स्टेट सरकार के साथ मुझे काम करना होगा। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा ये है, फिल्मों में जब हम काम करते हैं, जब शूटिंग हो रही है, उस समय तो टेक रीटेक का मौका बहुत होता है, राजनीति में ऐसा नहीं होगा, तो आप तैयार हैं? अपने इस 37 साल के लव सिन्हा को क्या यहाँ की जनता प्यार देगी अपना? मेरा सोचना है कि प्यार तो मिलेगा जरूर। अगेन लास्ट में जो होता है, चुनाव के बारे में क्या कहते हैं कि आखिरी 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट सकती है, आपके तरफ आ सकती है, उनकी तरफ जा सकती है। हमने ये देखा है पहले भी, मेरे पिताजी के साथ भी देखा है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर मैं जाऊंगा नहीं, मैं भागने नहीं वाला हूँ। इसका ये शुरुआत है, ये कहानी की एंड नहीं है, दी एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है। ये तो 10 नवंबर की तारीख तय करेगी कि लव सिन्हा अपने विरोधियों को कितना खामोश कर पाते हैं, लेकिन ये वो बखूबी जानते होंगे कि उनका मुकाबला एक ऐसे नेता से होने जा रहा है जो बांकीपुर सीट को एक नहीं बल्कि 2 बार अपने नाम कर चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 3.25 लाख वोटर हैं, जिनमें 1,70,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,40,000 महिला मतदाता हैं। यहाँ पर कायस्थ और वैश्य समाज का बोलबाला है। जातियों के हिसाब से अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से ही आते हैं और इस बार भी बीजेपी की नजर इन वोटों पर है और वैश्य को भी अपने पलड़े में करके इस सीट को एक बार फिर से जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बांकीपुर से मौजूदा विधायक नितिन नवीन जी के बांकीपुर कार्यालय पर इस वक्त हम आ चुके हैं। चुनौती हैट्रिक लगाने की इस बार बड़ी दिखाई दे रही है। 2 युवा चेहरे आपके सामने हैं, एक तरफ लव सिन्हा जी तो दूसरी तरफ पुष्पम प्रिया भी आ गई है। देखिए, हर व्यक्ति का अपने काम करने का अपना तरीका होता है और हर आदमी की अपनी यूएसपी होती है। मेरा मानना है कि अभी 40 साल की उम्र में हमने भी युवा मोर्चा का एक लंबा सफ़र तय किया है और हमने विकास के आधार पर अपने क्षेत्र को नर्स किया है। और मेरा मानना है कि मेरी चुनौती, जो पिछले बार मुझे जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला, उसमें मैं कितना इजाफा कर पाया, यही मेरी चुनौती है। मुद्दा कौन सा है इस बार के चुनाव में? क्या लग रहा है कि जनता के मन में क्या चल रहा है? आपको वोट क्यों डाले एक बार फिर से? देखिए, हम लोगों ने विकास के साथ काम किया और विकास को जिस प्रकार से पटना में और अपने क्षेत्रों में मैंने किया है और जिस प्रकार से जनता से जुड़ा रहा हूँ मैं, एक उनका बेटा बनकर, उनका भतीजा बनकर, उनका सेवक बनकर, तो मुझे एक भाई भतीजा के रूप में लोग देखते हैं। और जिस प्रकार से मेरे पिताजी का जो यहाँ पर काम था, उस पारिवारिक संबंध को मैंने बनाकर उसको जिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर से अपने विकास के आधार पे, अपने समाज में अपने उपलब्धता के आधार पे, उनके साथ काम करने के आधार पे मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। नितिन नवीन और लव सिन्हा के अलावा बैटल ऑफ बांकीपुर को तीसरा कोण देने उतरी हैं राजनीति की हथेली की नवजात पुष्पम प्रिया चौधरी। पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करके सीधे बिहार की पॉलिटिक्स में लैंडिंग की। आम नेताओं से उलट हमेशा काले रंग के कपड़ों में दिखने वाली पुष्पम प्रिया ने चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी बनाई और खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर दिया। तो अब की बार यूथ जिताएगा बूथ, लेकिन जो यूथ खुद ही चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, उसकी किस्मत का फैसला करना है यहाँ की जनता को। कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। 3 नवंबर को पटना की बांकीपुर विधानसभा के लिए होने हैं विधानसभा के चुनाव। अगर आप यहाँ के वोटर हैं तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। अभी के लिए बुलेट रिपोर्टर में बस इतना ही। हम निकलते हैं अपने अगले सफर पर, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।